So hey guys, welcome back to my YouTube channel. I am Deepika and today I am going to explain chapter 3 of class 12, that is human reproduction. तो ये हमारा सेकंड लेक्चर है और इसमें हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला टॉपिक जो है उसको कंप्लीट करने वाले हैं. सो लेट्स बिगिन. तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस चीज़ का बना हुआ होता है. तो एक टाइप से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या पार्ट्स होते हैं. तो हमारा ओवरी का एक पेयर होता है, उसके साथ साथ ओविडक्ट का एक पेयर होता है, यूट्रस होता है, सर्विक्स होता है, वजाइना होता है और एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो है वो हमारे पेल्विस रीजन में लोकेटेड होता है. तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ये पार्ट्स हैं ये कहाँ सिचुएटेड है, पेल्विस रीजन में. ठीक है. सो ये जो पार्ट्स हैं इस सिस्टम के अलोंग विद पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड्स, तो यहाँ पे याद रखना मेमरी ग्लैंड्स भी इंक्लूडेड होती हैं, वो भी हमारी इंटीग्रेट है इसी के साथ स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली. वो भी ओवुलेशन की प्रोसेस को सपोर्ट करती है, वो भी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को सपोर्ट करती है. प्रेगनेंसी हो गया, बर्थ हो गया, चाइल्ड केयर हो गया, तो इन सब में मेमरी ग्लैंड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. तो ओवरऑल इसको भी हम जो है वो फीमेल सिस्टम का एक हिस्सा मानते हैं. ठीक है. तो इन पार्ट्स के साथ साथ मेमरी ग्लैंड्स भी इंक्लूडेड है. तो ये सारा हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कवर करना है. तो सबसे पहले एनसीईआरटी में ओवरी की बात हुई है तो ओवरी के बारे में पढ़ेंगे. तो देखो ओवरी क्या होता है, ये होता है प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन. तो ओवरी के दो फंक्शन होते हैं. एक तो क्या, ये प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है जो फीमेल गैमेट बनाता है. ठीक है. ये फीमेल गैमेट बनाएगा और फीमेल गैमेट का क्या नाम है, ओवम. और दूसरा काम इसका ये है कि ये हार्मोन सीक्रेट करता है. कौन से हार्मोन, स्टीरॉयड हार्मोन. ठीक है. एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, वो वाले जो हार्मोन है वो यही तो सीक्रेट करेगा. तो वो स्टीरॉयड हार्मोन होते हैं, उनको ओवरियन हार्मोन बोलेंगे. ठीक है. तो ओवरी जो है वो कहाँ पे होता है, तो भाई ये लोअर अब्डोमेन की एक एक साइड, मतलब उसके साइड में लोकेटेड होता है ओवरी. ओवरी का साइज 2 to 4 सेंटीमीटर लेंथ होती है और ये पेल्विक वॉल से कनेक्टेड होता है एंड यूट्रस से कनेक्टेड होता है. किसके थ्रू, लीगामेंट्स के थ्रू. तो नीट में ये क्वेश्चन आया हुआ था. ठीक है. किसके थ्रू ये जो है यूट्रस से कनेक्टेड होता है, ओवरी किसके थ्रू यूट्रस से कनेक्टेड होता है, तो हम कहेंगे लीगामेंट से. ठीक है. तो यहाँ पे ओवरी के बारे में इतना हो गया. अब बात करते हैं कि ओवरी जो है, ओवरी इज कवर्ड बाय अ थिन एपिथेलियम विच एनक्लोजेज द ओवरियन स्ट्रोमा. तो ओवरी के अंदर क्या है, ये वाला हिस्सा स्ट्रोमा होता है. ठीक है. और ओवरी जो है वो हमारी एक पतली सी एपिथेलियम से कवर होती है. अब जो ये स्ट्रोमा है, ये जो अंदर वाला हिस्सा है, ये हमारे दो जोन में डिवाइडेड होता है. जो अंदर वाला है ना, ये वाला, इसको तो हम कहेंगे क्या, इनर मेडुला. और ये जो बाहर वाला बच गया इससे, ये वाला हिस्सा, ये क्या है हमारा, ये है हमारा पेरिफ्री वाला कॉर्टेक्स. ठीक है. तो यहाँ पे हमने ओवरी के बारे में जिक्र कर लिया. तो चलो ओवरी में क्या है, हमारे दो तीन चीज़ें पढ़नी है कि ये प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है. क्यों, क्योंकि ये फीमेल गैमेट बनाएगा. दूसरा, ये स्टेरॉइड हार्मोन होता है, ये हार्मोन सीक्रेट करता है. कहाँ पे सिचुएटेड होता है, लोअर अब्डोमिनल की साइड में सिचुएटेड होगा. इसकी लेंथ 2 to 4 मीटर होती है और ये पेल्विक, ये यूट्रस वॉल से कनेक्टेड होता है थ्रू लिगामेंट. ठीक है. चलो भाई, स्ट्रोमा, इसके अंदर जो स्ट्रोमा है उसको दो जोन है, एक पेरिफेरल वाले को कोर्टेक्स बोलेंगे और अंदर वाले को मेडुला बोलेंगे. इतना हो गया. अब बात करते हैं हम इससे आगे. तो ये हमारा क्या दिखा रखा है, डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ फीमेल पेल्विस शोइंग रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट दिखा रखा है जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. अभी हम क्या बात करेंगे, अभी हम ओविडक्ट के बारे में पढ़ेंगे. देखो हमने किस चीज़ के बारे में पढ़ लिया, हमने यूट्रस के बारे में पढ़ लिया. अभी हम ओविडक्ट के बारे में पढ़ेंगे. नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो है ओविडक्ट, जिसको क्या बोलते हैं, फलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं. ठीक है. तो देखो ओविडक्ट हो गया, यूट्रस हो गया और वजाइना हो गया, ये हमारे फीमेल एसेसरी डक्ट होते हैं. मैंने लास्ट सेक्शन में मेल एसेसरी डक्ट बताई थी. तो आप बताओ मेल एसेसरी डक्ट कौन कौन सी होती हैं. तो हमने डक्ट के बारे में बात कर ली थी, है ना, हमारी चार थी. याद नहीं है तो एनसीईआरटी में पीछे जाओ और वो चारों की चारों डिस्कस करो. ठीक है. याद रखो उसको क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है. तो जो मेल रिप्रोडक्ट एसेसरी डक्ट होती हैं वो हमारी कौन कौन सी हो जाएंगी,
वो हमारी हो जाएंगी रेटिटेस्टिस होगी, और वासा एफ्रेंशिया हो गया, एपिडिडिमस हो गया, और वासा डिफरेंशिया हो जाएगा। ठीक है, याद रखना इसको। जो फलोपियन ट्यूब होती है उसका साइज होता है 10 से 20 सेंटीमीटर। सबसे पहले फलोपियन ट्यूब के बारे में बात करेंगे, फलोपियन ट्यूब एसेसरी डक्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और ये पेरिफ्री से हमारी ओवरी, यूट्रस की जो ओवरी है ना, मतलब वहाँ तक एक्सटेंड होता है। अभी डायग्राम में इसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि इन्होंने किस तरीके से बोला है। फिर हमने देखा कि जो पार्ट है ओवरी से ओवरी के क्लोज होता है फनल शेप का, उसको इनफंडिबुलम बोल दिया। तो चलो एक बार डायग्राम में देख लेते हैं। देखो, ये वाला हिस्सा जो है ओवरी से लेके यूट्रस तक का, ये वाला हो जाएगा ओवरी से लेके यूट्रस तक का ये एक्सटेंडेड पार्ट। इस पूरे को क्या बोलूँगी मैं, फेलोपियन ट्यूब बोलूँगी या मैं ओविडक्ट बोलूँगी। अब इन्होंने कहा कि ओवरी से ओवरी तक का हिस्सा है ना, ओवरी के नज़दीक वाला हिस्सा, तो ओवरी के नज़दीक वाला हिस्सा तो ये वाला हो जाएगा अपना, है ना। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो फनल शेप का है, उसको मैं बोलूँगी इनफंडिबुलम। ठीक है, इनफंडिबुलम जो है उसके अंदर क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है, जिसको मैं फिम्ब्रे बोलूँगी। ये फिम्ब्रे क्या काम करती है, देखो ये वाला जो पोर्शन है ये फिम्ब्रे हो जाएगा। तो फिम्ब्रे क्या काम करेंगी भाई, फिम्ब्रे जो है वो ओवा को कलेक्ट करती है आफ्टर ओवुलेशन। जैसे ही ओवुलेशन हो जाएगा, मतलब यहाँ से अगर एग निकला है, इसमें से अपना क्या निकलेगा, एग निकलेगा, है ना, या ओवा निकलेगा। तो वो जो ओवा है उसको ये कलेक्ट करेगी और उसको फर्दर यहाँ पे पास कर देगी। ठीक है, तो ऐसे ऐसे फिर वो किस जोन में जाएगा, फिर वो एम्पुला जोन में जाएगा, ये वाइडर पार्ट होता है। उसके बाद में आगे ये इस्मस जोन में जाएगा। ठीक है, इस तरीके से फिर वो यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे हमारा डायरेक्ट ये बताओ कि एग आता है या जाइगोट बन के आता है। तो राइट आंसर होगा जाइगोट बन के। तो आपने सोचा होगा कि जाइगोट कैसे बन जाएगा, तो एनसीईआरटी में भी है और अभी बता भी देती हूँ कि ये वाला जो हिस्सा है ना एम्पुला, यहाँ पे तो एग जब तक यहाँ पे पहुँचता है ना और स्पर्म यहाँ पे आ जाए, तो यहाँ पे मेनली फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो जो पॉसिबल फर्टिलाइजेशन है वो एम्पुला रीजन में होता है, एम्पुला इस्मस वाले रीजन में होता है। ठीक है, मेनली एम्पुला है या इस्मस भी साथ में है, तो दोनों को करेक्ट आंसर बोल सकते हैं। फिर यहीं पे हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमारा जाइगोट बन जाएगा। फर्दर वो डिवाइड करेगा, 1 से 2 सेल बनेंगी, 2 से 4 सेल बनेंगी, 4 से 8 सेल बनेंगी, और वो यहाँ पे फर्दर हमारा सिचुएटेड हो जाता है। फिर यहाँ पे उसकी फर्दर एम्ब्रॉय डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी। ठीक है, वो बड़ा बनेगा, उसके हाथ पैर आएंगे। ठीक है, तो जैसे ही पूरा हो जाएगा तो पार्चुरेशन के थ्रू वो निकल जाएगा। पार्चुरेशन क्या होता है, डिलीवरी ऑफ द बेबी। तो यहाँ तक हमारा पूरा प्रोसीजर है। तो फीमेल वाला तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो हमने किस चीज़ के बारे में पढ़ लिया, हमने ओवरी के बारे में पढ़ लिया, हमने फेलोपियन ट्यूब के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, और हमने इसके सारे पार्ट्स पढ़ लिए, फिमरे पढ़ लिया। तो इतना पोर्शन तो हमने अब तक कवर कर लिया है फीमेल वाले का। अब चलो आगे बात करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो वाइडर पार्ट है वो एम्पुला हो जाएगा, और लास्ट पार्ट जो है वो इस्मस है, जो नैरो लुमन है, और वो यूट्रस से जॉइन होता है। अब हम यूट्रस के बारे में पढ़ेंगे। तो यूट्रस जो है वो सिंगल होता है और उसको वॉम्ब भी बोलते हैं। तो यूट्रस को क्या बोलूँगी मैं, यूट्रस को वॉम्ब भी बोलती हूँ। जो यूट्रस की शेप होती है वो इन्वर्टेड पेयर की होती है। जैसे अगर पेयर को सीधा करूँ तो इस तरीके से, और अगर उल्टा करूँ तो इस तरीके से, वेट, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी शेप होती है। अब ये जो है उसमें लिगामेंट्स होती है, और अभी अभी हमने बात करा कि ओवरी जो है वो हमारी यूट्रस से लिगामेंट्स के थ्रू ही अटैच होती है ना। तो ये सपोर्टेड है लिगामेंट्स के थ्रू, जो पेल्विक वॉल से अटैच है। यूट्रस जो है फर्दर वजाइना में ओपन होगा एक नैरो सर्विक्स के थ्रू। मतलब पहले सर्विक्स पार्ट आएगा फिर वजाइना आएगा। ठीक है, अभी देख लेते हैं डायग्राम कहाँ दूर है। तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ा, यहाँ तक हमने यूट्रस वाला हिस्सा पढ़ा। ये यूट्रस होता है, देखो इन्वर्टेड पियर शेप वाला हो गया ना, इस तरीके से इसकी शेप होती है। फिर इसने क्या कहा, सर्विक्स, सर्विक्स ये वाला पार्ट हो गया। देखो ये वाला पार्ट जो है वो सर्विक्स हो गया। फिर जो है सर्विकल कैनाल, और उसके बाद में वजाइना वाला हिस्सा है। तो कौन सी ज़्यादा रामायण है ये आपको याद रखने हैं। यहाँ पे फर्दर इन लेयर्स के बारे में बता रखा है। पहले थ्योरी पढ़ेंगे फिर डायग्राम पे आएंगे। ठीक है, फिर आएगा मज़ा। चलो अब यहाँ पे आगे देखते हैं। जो कैविटी है ना सर्विक्स की, तो सर्विकल कैनाल जिसको बोला गया था, तो उसको अगर मैं वजाइना के साथ जोड़ती हूँ, मतलब उतने हिस्से को मैं बोलती हूँ, तो उतना हिस्सा मेरा क्या कहलाता है, बर्थ कैनाल। तो सर्विकल कैनाल प्लस में वजाइना इज कॉल्ड बर्थ कैनाल। याद रखना, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
अब यूट्रस के पास 3 लेयर ऑफ टिश्यू होता है। जो बाहर वाली पतली सी मेम्ब्रेन होती है उसको तो पेरीमेट्रियम बोलूँगी। बीच वाली थिक लेयर होती है, मोटी लेयर होती है और वहाँ पे स्मूथ मसल्स होती हैं, उसको बोलूँगी मैं मायोमेट्रियम, ठीक है। और सबसे अंदर वाली ग्लैंडुलर लेयर, यहाँ पे ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है तो उसको मैं बोलूँगी एंडोमेट्रियम, ठीक है। जो हमारी यूट्रन कैविटी को लाइन करती है, मतलब ये यूट्रस की कैविटी के नज़दीक होती है। तो बाहर वाली क्या हो जाएगी, पेरीमेट्रियम, बीच वाली हो जाएगी मायोमेट्रियम और अंदर वाली हो जाएगी एंडोमेट्रियम, ठीक है। तो इसको इस तरीके से आपको याद रखना है। एंडोमेट्रियम जो है ये वही है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी और यही साइक्लिक चेंजेस में जाती है। अब क्यों जाती है इसका आगे पढ़ेंगे, अभी ध्यान देने की बस इतनी सी ज़रूरत है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में एंडोमेट्रियम का बहुत ज़्यादा रोल है। अच्छा, मायोमेट्रियम का क्या काम है, तो जब डिलीवरी होती है ना, तो हमारी डिलीवरी के दौरान क्या होता है, जो हार्मोन एक्ट करेगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन एक्ट करेगा, वो यूट्रस की स्मूथ मसल्स पर काम करता है। अगर आपने 11th क्लास में केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो वहाँ पे ऑक्सीटोसिन के बारे में लिख रखा है कि वो स्मूथ मसल्स पर काम करता है ऑफ द यूट्रस। तो स्मूथ मसल्स कहाँ प्रेजेंट होती है, वो मायोमेट्रियम में प्रेजेंट होती हैं, मतलब यूट्रस की मायोमेट्रियम लेयर में प्रेजेंट होती है। तो इन पे काम करेगा, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करेगा ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी। चलो वो नहीं पढ़ रखा तो कोई बात नहीं, इतनी टेंशन लेने की बात नहीं है क्योंकि अभी हमने पढ़ लिया, अभी याद कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मायोमेटेरियम हो गया, एंडोमेटेरियम के बारे में बता दिया। पैरी वाली तो बाहर की तरफ ही होती है। तो हमने यूट्रस की लेयर्स के बारे में भी कर लिया जिक्र और ये सर्विकल कैनाल प्लस वजाइना के बारे में भी पढ़ लिया। तो एक बार जल्दी से इसको डायग्राम से खलास करते हैं। तो देखो ये वाली हमारी 3 लेयर होगी। सबसे बाहर वाली है पेरीमेट्रियम, पतली सी लेयर होती है। मायोमेट्रियम ये वाली लेयर हो जाएगी जो जिसमें स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती है। जो हमारी डिलीवरी जब होती है तब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। एंडोमेट्रियम जो है सबसे इनर वाली है, ये वाली जो लेयर है वो क्या है, एंडोमेट्रियम है। ये साइक्लिक चेंजेस में जाती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। मैंने क्या बोला, सर्विकल कैनाल प्लस में वजाइना। तो इतना जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये हमारा बर्थ कैनाल होता है, ठीक है। ये यूट्रस कैविटी है, यूट्राइन फंडस है। तो इतना हो गया, एक भी पार्ट नहीं छूटा है। तो पूरा डायग्राम इस तरीके से आपको कवर होना चाहिए कि अगर मैं पूछूँ इस हिस्से में क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए फर्टिलाइजेशन होता है, यहाँ क्या होता है, यहाँ ओवा बनता है, यहाँ क्या होता है, तो यहाँ पे हमारा वो एम्ब्रॉय डेवलपमेंट होता है। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको एनसीईआरटी इस तरीके से करनी है कि अगर आप डायग्राम देखो तो डायग्राम से सारे जो थ्योरी पोर्शन है वो कवर हो जाए। लेकिन उससे पहले थ्योरी अच्छे से पढ़ो, फिर डायग्राम पे जाओ और अपने डायग्राम में सारी चीज़ें लिख दो, ठीक है। तो ये हमारी बात कर दी हमने, यूट्रस इन सब के बारे में बात कर दी। अब हम बात करेंगे फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में हमारा मॉन्स प्यूबिस होता है, लेबिया मेजोरल, लेबिया माइनोरा, हाइमन और क्लिटोरिस होता है। तो ये हिस्सा जो है हमारा, ये जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया मतलब जो बाहर से दिखता है, ठीक है, एक टाइप से जो बाहर से मतलब दिख जाता है। तो मॉन्स प्यूबिस जो है वो एक क्वेश्चन ऑफ फैटी टिश्यू होता है जो स्किन से कवर होता है और प्यूबिक हेयर से कवर होता है, ये वो वाला हिस्सा है। लेबिया मेजोरा जो है वो फ्लैशी फोल्ड्स है टिश्यू का विच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस से थोड़ा सा नीचे की तरफ होता है और यहाँ पे हमारे वजाइनल ओपनिंग के चारों ओर प्रेजेंट होता है। लेबिया माइनोरा क्या है, तो लेबिया माइनोरा पेयर्ड फोल्ड होता है टिश्यू का जो हमारा बिल्कुल लेबिया मेजोरा के नीचे प्रेजेंट होता है। जो ओपनिंग है वजाइना की वो कवर होती है एक मेम्ब्रेन से, आधी कवर होती है एक मेम्ब्रेन से जिसको हाइमन बोलती हूँ, ठीक है। अब जो क्लिटोरिस है हमारी, तो क्लिटोरिस इज अ टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ द टू लेबिया माइनोरा अबव द यूरेट्रल मीनिंग। तो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है जो हमारे दो लेबिया माइनोरा के जो जंक्शन है अपर वाला, तो वहाँ पे ये प्रेजेंट होती है बिल्कुल यूरेथ्रल ओपनिंग के अबव, ठीक है। तो हाइमन जो है वो कई बार जो टॉर्न मतलब टूट जाती है ड्यूरिंग द फर्स्ट कोइटस इंटरकोर्स के दौरान। यही वो लेयर है जो हमारी क्या हो जाती है, टूट जाती है, टॉर्न हो जाती है। तो हाउएवर इसको ये मतलब ये वैसे भी टूट जाती है अगर आप मतलब गिर जाओ, ठीक है, सडन फॉल या फिर वेजाइनल टैम्पोन के इंसर्जन हो जाए या फिर एक्टिव पार्ट या आप स्पोर्ट्स में हो, ठीक है, हॉर्स बैक राइडिंग कर रहे हो, साइकिलिंग कर रहे हो, तो इसके हिसाब से किसी भी वुमेन को जज नहीं करना चाहिए।
सो इफ़ सम वुमन द हाइमन परसिस्ट इवन आफ्टर कोइटस, कई वुमन में तो क्या होता है, हाइमन जो है वो कोइटस के बाद भी परसिस्ट रहती है, और इनफैक्ट जो प्रेजेंस और एब्सेंस है हाइमन का वो ये नहीं दिखाता कि वो वर्जन है या नहीं। ठीक है, तो इस हिसाब से एनसीईआरटी क्या बताना चाहती है कि हमें हाइमन जो लेयर है हमारी, तो उसके हिसाब से किसी को भी जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि देर आर वेरियस पीपल इन द वर्ल्ड वो जज अ वुमन ऑन बेसिस ऑफ इट। ठीक है, ओके, फिर हम बात करते हैं मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में। तो मेमोरी ग्लैंड्स जो होती है हमारी, वो ये वाला इसका डायग्राम दे रखा है पूरा, तो चलो एक बार इसकी थ्योरी पोर्शन करते हैं। तो जो फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड्स है वो हमारे फीमेल मैमल्स का करेक्टरिस्टिक्स है, क्योंकि मेमोरी ग्लैंड्स का मतलब क्या है कि वो मैमल्स हैं। ठीक है, तो जो मेमोरी ग्लैंड्स है वो पेयर्ड स्ट्रक्चर होती हैं, जिनको ब्रेस्ट भी बोला जाता है, ये पेयर में होती हैं। इनके अंदर क्या होती है, ग्लैंडुलर टिश्यू मतलब ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, और बहुत सारा फैट होता है, वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। जो ग्लैंडुलर टिश्यू है ब्रेस्ट का वो डिवाइडेड होता है 15 टू 20 मेमोरी लोब्स के अंदर। तो इसका जो ग्लैंडुलर टिश्यू है हर ब्रेस्ट का, उसके अंदर 15 टू 20 क्या होते हैं, मेमोरी लोब्स होते हैं, कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड एल्वियोलाई। तो इनके अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं जिनको हमने क्या बोल दिया, एल्वियोली बोल दिया। ये एल्वियोली की सेल जो है वही मिल्क सिक्रेट करेंगी, और वो कहाँ पे स्टोर रहता है, इन द कैविटीज़ ऑफ एल्वियोली, एल्वियोली की कैविटीज़ में ही स्टोर रहता है। ठीक है, तो हमने क्या बात करी है अब तक हमने बात करी कि 15 टू 20 मेमोरी लोब्स होते हैं, और इनकी सेल्स को क्या बोला जाएगा, एल्वियोली, जो मिल्क सिक्रेट करती हैं। तो इतना हिस्सा एक बार पढ़ लेते हैं। तो देखो कहाँ है हमारा ये वाला हिस्सा, ये मेमोरी लोब्स हो जाएंगे। तो मेमोरी लोब्स जो है वो हमारे ये दिखा रखे हैं, बहुत सारे मेमोरी लोब्स होते हैं। इनके अंदर जो सेल्स होती हैं, जैसे ये दिखा दी, ये हमारी मेमोरी एल्वियोली होती है। तो एल्वियोली हो जाएगी। ठीक है, यही एल्वियोली क्या करेंगी, ये मिल्क सिक्रेट करेंगी। ठीक है, मिल्क सिक्रेट करेंगी, वो डक्ट जिसको मैं मेमोरी डक्ट बोल दूंगी एक टाइप से। ओके, तो वो स्टोर रहता है इन द कैविटी ऑफ एल्वेली। एल्वेली जो है मेमोरी ट्यूब्यूल्स में ओपन हो जाएगी। तो मेमोरी ट्यूब्यूल्स में जाके ये ओपन होती है। जो ट्यूब्यूल है हर लोब का, वो ज्वाइन करके एक मेमोरी डक्ट बना लेगा, जिसकी चर्चा हमने अभी ही की है। तो वो पूरा एक मेमोरी डक्ट बना लेता है। अब सेवरल मेमोरी डक्ट्स, बहुत सारे मेमोरी डक्ट ज्वाइन होके एक वाइडर मेमोरी एम्पुला बनाएंगे, जो कनेक्टेड होता है लैक्टिफेरस डक्ट थ्रू विच मिल्क इज शक्ट आउट। तो ये कनेक्टेड होता है लैक्टिफेरस डक्ट से, जहाँ से मिल्क जो है वो बाहर निकलता है। तो एम्पुला वो रीज़न है जहाँ से हमारा अ, मतलब मिल्क जो है वो लैक्टिफेरस डक्ट से होके बाहर निकलता है। तो जैसे ये मेमोरी लोब्स होगी, उसके अंदर एल्वेली होंगी, वो जो है वो पूरा क्या बना लेंगी, एक टाइप से मेमोरी डक्ट बना लेंगी। फिर ये ट्यूब्यूल्स वाला हिस्सा है। ठीक है, और फिर जो आगे जो है वो एक वाइडर पोर्शन, उसको मैं क्या बोलूँगी, एम्पोला बोलूँगी। ठीक है, वो एम्पोला और ये लैक्टिफेरस डक्ट पूरा मिला लेंगी, और जो फ्रंट वाला पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड निप्पल, और ये बहुत सारी एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो एरियोला, और यहाँ पे ये रिब्स दिखा रखी है, ये मसल्स बिटवीन रिब्स दिखा रखी है, पेक्टोरलिस मेजर मसल्स दिखा रखी हैं, और ये फैट दिखा रखा है। ठीक है, तो आपको ये वाला हिस्सा याद रखना है, क्योंकि नीट में एक बार ये भी पूछा गया था कि कौन सा इनका ट्रांसपोर्ट है। जैसे पहले लोब्स है, फिर एल्वेली है, फिर मेमोरी डक्ट है, मेमोरी ट्यूब्यूल्स होता है, फिर एम्पुला, फिर लैक्टिवेरस डक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये भी याद रखना है। तो गाइज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का तो हमने कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ तक इतना ही करना है इस लेक्चर में। एक बार वो डायग्राम जो है वो आपको अच्छे से करने हैं। ये जो डायग्राम दिखा रखे, जैसे ये वाला डायग्राम हो गया और ये वाला डायग्राम होगा, तो डायग्राम से ही आप जो है वो पूरा थ्योरी पोर्शन आसानी से समझ सकते हो कि जैसे इस पार्ट में क्या दिखा रखा है, इस पार्ट में क्या दिखा रखा है, तो पूरा डायग्राम से आप अच्छे तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, सो इस पार्ट में इतना ही करेंगे। अब गैमेटोजेनेसिस जो है वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। So thanks for watching my video, and if you like my video then also subscribe my channel. Thank you.